मेरा सवाल कुंतल कृष्ण साहब ये है कि बिहार में जैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ आए तो सीटों की संख्या इतनी हो गई कि वो सरकार अच्छी तरह से चला ले। लेकिन एक नेता मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, अगर आपको एक मजबूत प्रतिद्वंदी को हराना है, लेकिन वो कंडीशन बन नहीं रही। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, बिहार में पोस्टर लगी गया है कि नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश में मायावती हैं, अखिलेश यादव है, सबके अपने दावे हैं, अपने प्रयास हैं। क्या अगर जब तक एक कोई नाम तय नहीं होगा, क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराना मुमकिन है? राम मोहन जी, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं। बिहार में भी जो दो बड़े दल हैं, हमारे सहयोगी दल, राष्ट्रीय जनता दल, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने तो अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में ये बात कह दी थी कि साहब, कांग्रेस के बगैर विपक्ष संभव नहीं। कांग्रेस एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे सारे विपक्ष को आना पड़ेगा। दूसरी बात, बारंबार इस बात की चर्चा होती है कि साहब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। नीतीश कुमार जी ने खुद कितने ही मंचों से ये बात स्पष्ट कर दी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम बड़े स्पष्ट शब्दों में। देखिए, आज जो हालात हैं इस देश में, वहां सिर्फ और सिर्फ दो राजनीतिक धाराएं हैं राम मोहन साहब जी। एक हमारी, एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें दो। अब तुम पे है, तुम किसकी सुनो किसकी चुनो। सिर्फ और सिर्फ दो विचारधाराएं हैं। और इस बात को मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सारे हमारे राजनीतिक साथी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यहाँ पूरे देश में हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में, अब आप जिस बात को आप कह रहे हैं कि दो विचारधाराएं हैं, लेकिन एक विचारधारा वो भी कहती है कि हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ नफरती ग्रंथ है, और उन मंत्री जी के खिलाफ कोई आवाज पार्टी के अंदर नहीं उठती है। तो विचारधारा अगर यही है, आया है राम मोहन जी, चूंकि आपने इस बात को उठाया है, तो मैं इस बात पे भी अपना और अपनी पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। इस वक्त जब कांग्रेस और कांग्रेस के युवा नेता पूरे देश को एक करने में लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम बड़े स्पष्ट रूप से अपने सहयोगियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी कोई भी बात मत करें जो किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ के दिल को चुभे। कोई भी बात ऐसी मत करें। और अपने नेता को नहीं कहेंगे कि पुजारियों में और तपस्वियों में भेद ना करें। राममोहन जी, एक अंतिम मैं अपनी बात रख रहा हूं इस विषय पे जो आपने उठाया है। और जहां तक बात रही इस बयान की, तो कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बात को इंश्योर करें कि इस तरह की कोई भी घटना या कोई भी बयान नहीं आए जिससे किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, और इस तरह की बात दोबारा ना हो। इस पे हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। नहीं, वही मैंने कहा कि राहुल गांधी जी तक ये संदेश पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया कि कौरव पांडवों की तुलना में कौन से तर्क प्रस्तुत करने हैं, तपस्वी पुजारी के बीच में भेद नहीं करना है, ये सामान्य चीजें हैं। इनका ख्याल तो बड़े अम्ब्रेला को भी रखना पड़ेगा कि नहीं? फिर से सवाल पूछे शर्मा जी, मैं आपकी बात मैंने कहा कि तपस्वी पुजारी में भेद करना है कि नहीं करना है, ये बड़े अम्ब्रेला को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि किस विषय पे जाना है और कौन सा विषय दूसरे को सिखाना है। राम मोहन जी, तपस्वी और पुजारी के बीच का भेद तो कांग्रेस और राहुल गांधी मिटा चुके हैं। आपने इस बात को देखा होगा। और उनको, उनकी इस यात्रा में, उनकी इस तपस्या में, उनके इस यज्ञ में जो लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, वो इस बात जो तक है, वो इस बात का प्रमाण है। ठीक है, लेकिन एक चीज में कपीश श्रीवास्तव जी आपको लेके आना चाहता हूं चर्चा में। क्या सबको स्वीकार है नीतीश कुमार? अभी तो इस चीज की कोई चर्चा ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते नहीं। आप लोगों को एक नेता तो चुनना ही है, आप शुरू कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये यहाँ पर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रूल चुनाव नहीं हो रहे हैं कि यहाँ पे चेहरा पहले से फिक्स होगा। हम ये पूछते हैं कि 2014 में आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, तो उनका चेहरा कौन सा था? भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, 2014 में तो मोदी के नाम पे लड़ा। कहाँ लड़ा? आपको अगर
इस बात का भी ज्ञान और भान नहीं है तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। 2014 से पहले की जो बहस थी वो इसी बात को लेकर शुरू हो रही थी कि नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया बीजेपी ने। ना राम मोहन जी, फिर से आप अपना जरा रिमाइंड कर लें। नहीं, मुझे अच्छी तरह से रिवाइंड है। उस समय की बात मैंने तो हर एक इलेक्शन को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, पढ़ा है, लिखा है, और उस बार तो यह भी कहा गया चुनाव से ठीक पहले, और विरोधियों ने कहा कि आडवाणी जी को साइडलाइन कर दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं फिर कयास इस बात के भी कि सीटें उतनी आएंगी नहीं तो बीच में राजनाथ सिंह हो सकते हैं। मैं तो एनालिसिस याद दिला रहा हूं। मैं तो आपको भी एनालिसिस याद दिला रहा हूं। ये अगर आपको खारिज करना है तो कुछ नहीं कह सकता। स्वराज जी मना क्यों रही थी, ये राजनाथ सिंह जी मना क्यों रहे थे उनको? अगर प्रधानमंत्री का चेहरा पहले वो थे, कहां घोषित हुए थे? यूपीए की जब सेकंड की सरकार चली गई, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, कोई बता दे मुझे। यहाँ इतने पैनलिस्ट बैठे, जफर इस्लाम साहब बीजेपी के, लेकिन क्या ये वैसा दौर है कि आप लोग ये कहें कि सारे नेता अपनी अपनी तरफ से लड़ लेंगे और बाद में एक चुन लेंगे? देखिए, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही इसी बात को कहता है कि यहाँ पे दो पार्टियों का चुनाव नहीं होता है। यहाँ विभिन्न पार्टियों की मान्यता है, सब पार्टियां लड़ेंगी और जो सांसद आते हैं वो मिल बैठ के तय करेंगे। अगर कहीं ऐसा रहता कि किसी एक पार्टी की बहुलता हो गई तो उसमें फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सीधी सी बात है कि सभी पार्टियां 2024 में सत्ता पक्ष को पदनसी हटाने के लिए पद से एक होंगी, मुद्दों के आधार पर एक होंगी। और जहां तक कांग्रेस प्रदीप कौशल जी को मैं लेके आता हूं चर्चा में। प्रदीप कौशल साहब, क्या बिना चेहरे के जनता जाती है? कम से कम एक पता तो होना चाहिए कि किसको वो प्रेजेंट करने वाले हैं। कोई बात नहीं, अगर हो सकता है कि अगर राजनीतिक दल इतना बड़ा है कि राहुल गांधी बनेंगे कि उनकी जगह पे प्रियंका गांधी को प्रेजेंट कर देंगे आखिरी वक्त में, उससे मेरा ख्याल है कि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि अम्ब्रेला है कौन। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं हमारे मित्र जो पैनल पे मौजूद हैं कि नरेंद्र मोदी भाजपा के घोषित प्रत्याशी थे प्रधानमंत्री पद के लिए। उनको लेकर के किसी भी तरह का संशय जो है ना उस समय था ना आज होना चाहिए। दूसरी बात रही कि कौन होगा। देखिए, पुराना इतिहास अगर हम पलट के देखें तो 4 उदाहरण हमारे सामने हैं। कांग्रेस के समर्थन से जो भी प्रधानमंत्री बना विपक्ष की तरफ से, उसका ज्यादा कार्यकाल नहीं चला। आप चौधरी चरण सिंह से शुरू कीजिए, 6 महीने में समर्थन वापस ले लिया गया। चंद्रशेखर जी को दिया गया, 6 महीने बाद वो समर्थन वापस ले लिया गया। आधार चाहे कोई भी दिया गया हो, तर्क चाहे कोई दिया गया हो। उसके बाद देवेगौड़ा जी, उनको 6 महीने के बाद 1 साल के बाद बदल दिया, और 1 साल के बाद इंद्र कुमार गुजराल जी से भी समर्थन वापस ले लिया गया। इसके ठीक विपरीत जो यूपीए बना वो पूरा कार्यकाल किया उसने अपना। दूसरा यूपीए गठबंधन जो था उसका कार्यकाल भी 5 साल का पूरा हुआ। तो कांग्रेस के नेतृत्व के बिना जो गैर भाजपा दलों का कोई भी गठबंधन अगर होगा तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की कोई रुचि उसको लंबा चलाने में होगी। अगर किसी कारणवश उनको स्वीकार करना पड़ा तब भी। तो कुल मिलाकर के अगर कोई ऐसा गठबंधन बनता है तो उसका नेतृत्व कांग्रेस छोड़ेगी, ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर अगर ये उम्मीद आरजेडी के नेता पाल रहे हैं, अगर ये उम्मीद की जा रही है कहीं ना कहीं कि नहीं नीतीश कुमार इसमें आगे चले जाएंगे या और कोई जो क्षेत्रीय दल है उसका नेता आगे चला जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाए। प्रदीप कौशल साहब, देखिए, ये जो पटना का घटनाक्रम है उसकी आड़ प्रधानमंत्री पद की ली जा रही है, लेकिन जो आरजेडी को जल्दी है वो ये है कि नीतीश कुमार जी अपना स्थान रिक्त करें और आरजेडी के जो इस समय नेता हैं तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री के पद पर आए। तो आरजेडी को जल्दी उसकी है प्रधानमंत्री के पद की। आज के दिन तो कोई वैकेंसी ही नहीं है, चुनाव तो 1 बरस बाद होना है। बिल्कुल।